Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Students, today I am going to teach you remaining part of articles. बच्चों, आज हम ग्रामर का बचा हुआ पार्ट जो आर्टिकल का है वो करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो पे जाएं, पहले उसे देखें और जब अच्छे से समझ आ जाए तो ये वीडियो देखें। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो से संबंधित कुछ बातें फिर से रिपीट करने वाला हूँ, आप इस वीडियो को देखते रहें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक वीडियो एंड नहीं होता तो आप वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नॉलेज ऐसा हो जो आपने अभी तक सुना ना हो और कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें और पूरा देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट। कल के पार्ट में हमने बात की थी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, यानी ये एडजेक्टिव्स होते हैं। और इसके बाद हमने बात की थी कि आर्टिकल्स को 2 काइंड्स में डिवाइड किया होता है। एक को बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल और सेकंड वन को बोलते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल। वंस मोर टाइम, वन इज डेफिनाइट आर्टिकल एंड सेकंड इज डेफिनाइट आर्टिकल। पहले बात करते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स की। वैसे तो हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं। इंडेफिनाइट आर्टिकल अनिश्चित व्यक्ति के लिए लगता है। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हमारे सामने कोई भी चीज अनिश्चित हो, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और वो अचानक आती है या फिर वो अनिश्चित वे में होती है, तो वहां हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ए और एन का। लेकिन जब वो चीज हमारे सामने पहले से ही आ जाती है, मतलब हम उस चीज को पहले से ही जानते हैं, जैसे हो सकता है हमने उस चीज को पहले देखा हो या उस चीज को हम अच्छे से जानते हैं, यानी जिस चीज को जानते हैं उस चीज के लिए हम आर्टिकल डेफिनाइट का यूज करते हैं और वो होता है देन। तो ए को हम बोलते हैं ए, और ए दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। नीरज ध्यान से देखो बेटा। और एन को हम अन और एन दोनों से प्रोनाउंस करते हैं और दोनों का मीनिंग होता है एक। क्या मीनिंग होता है? एक। अब एक बार फिर से बात करते हैं कि ए जो होता है इसे हम यदि अपने कॉन्वर्सेशन में, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, यदि 99% यदि हम कॉन्वर्सेशन बातचीत करते हैं तो हमें ए को ए बोलना है और एन को अन बोलना है। ओके। और ए का प्रयोग हम कब करते हैं? जब विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद ये इजी हो जाएगा थोड़ा। एन लगता है विद वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स का मतलब जब खालिस्तान के बाद ये 5 आ जाए, ये पांचों आ जाए, या फिर ए से लेके ओ जो हिंदी के स्वर होते हैं उनकी साउंड आए। यानी हमें सिर्फ इन 5 वोवल को नहीं देखना बल्कि आवाज देखनी है बेटा। क्या देखना है? आवाज को देखना है और फिर इसमें आर्टिकल फील करना है। यदि आर्टिकल की आवाज ए से लेके ओ के बीच में आ रही है तो भी आपको एन लगाना है, इन पांचों में से आ रही है तो भी एन लगाना है। लेकिन जब अंग्रेजी अल्फाबेट में से, क्या आप बता सकते हो अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं? कोई भी बता सकता है आप में से? सर ये से क्या है? ए बी सी डी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो कितने होते हैं? 26 लेटर्स। यानी जो 26 है बेटा वो अल्फाबेट नहीं है, वो हमारे क्या है? एक वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। और अंग्रेजी की वर्णमाला एक होती है, हिंदी की भी एक होती है, और हर किसी लैंग्वेज की अपनी एक वर्णमाला होती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट तो एक ही होता है, लेकिन 26 क्या होते हैं? 26 होते हैं लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स। अब बात करते हैं आगे। यानी 26 में से 5 इनको निकाल दिया, बाकी बचे 21।
यदि वो 21 की साउंड आती है या फिर कैसे गे तक के बीच में साउंड आती है तो हम यूज करते हैं आर्टिकल ए का। अब एक बार चेक करके देखते हैं कि हमें आने लगा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले कैट, कैट कैट में कै की आवाज आ रही है ना, डॉग में डै की आवाज आ रही है, गर्ल में गे की आवाज आ रही है, कैमल में कै की आवाज आ रही है और चेयर में चे की आवाज आ रही है। पहले आवाज को चेक करते हैं। एलिफेंट में ए की आवाज आ रही है, एक्स में फिर ए की आवाज आ रही है, एप्पल में फिर ए की आवाज आ रही है, एयर में फिर ए की आवाज आ रही है और अर्थ में ए की आवाज आ रही है। ठीक है। अब बेटा इन सभी के अंदर हम आर्टिकल भरेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो, यदि ऐसे लेके ओ के बीच की साउंड निकल रही है जिन वर्ड से, वहां तो उससे पहले भरेंगे हम एन। जैसे यहाँ ए आ रहा है तो ऐसे ओ के बीच में ये, तो यहाँ क्या भरेंगे एन। यहाँ क्या भरेंगे एन। यहाँ क्या भरेंगे एन। यहाँ क्या भरेंगे एन और यहाँ भी एन। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, यानी कैसे गे के बीच में आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ, या फिर ऐसे बोले कि अल्फाबेट जो 21 बची हुई है ना उनमें से आवाज आ रही है। तो देखो ध्यान से इनके सामने लगाएंगे हम। यदि खालिस्तान के बाद यदि कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है ना तो वहां भरा जाता है ए। सर सभी में ए है। हाँ, सभी में क्या भरेंगे ए। लेकिन सर, बेटा अब इसकी हिंदी क्या होगी? एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक लड़की, एक ऊंट और एक कुर्सी, एक हाथी, एक कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी, एक सेब, एक उत्तराधिकारी और एक धरती। धरती से पहले हम एन नहीं लगाते, बल्कि ये एक नेचुरल थिंग्स है, या फिर ऐसे बोले कि ये हमें प्रकृति ने दी है। खत्म जो चीजें खत्म नहीं होती ना, जैसे हमेशा रहती है, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसकी जगह मैं कोई और वर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, यहां मैं ले लेता हूँ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स होता है क्या है? अम्ब्रेला में छाता। छाता होता है। तो यू आ रहा है ना, अम्ब्रेला के भी एल से साउंड शुरू होती है, तो इससे पहले एल लगाएंगे। क्या आपको ये दोनों समझ आ गया क्या? यस सर। अब जब कभी एग्जाम में आ गया तो भूलोगे तो नहीं? सर कल कराए थे आप। हाँ, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल डेफिनाइट की। ध्यान से समझना है, ये भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनाइट आर्टिकल ए की होता है, लेकिन इंडेफिनाइट तो दो थे, ए और एन। ठीक है, अब एक की बात करेंगे। ये होता है द का मीन्स क्या होता है? दैट, यानी द का मतलब होता है डेट। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था यस सर कि जो द होता है ये दैट की वीक फॉर्म होती है, और ए और एन इनका मतलब एक होता है। वन का मतलब भी तो एक होता है ना, यानी उसकी वीक फॉर्म है। वीक फॉर्म का मतलब कमजोर रूप है ये। ठीक है, तो उसके लिए हम एन लगाते हैं और इसके लिए दैट लगाते हैं। ओके, दैट का मीन यानी द का मतलब दैट होता है, मीन्स इसका दैट होता है, वह होता है इसका मीनिंग। लेकिन कॉन्वर्सेशन के दौरान या जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो इसकी हिंदी हम नहीं बोलते, इसका मीनिंग नहीं रिपीट करते। ओके, ठीक है। अब चलते हैं इसकी साउंड के ऊपर। हमने बेटा कई बार क्या देखा है कि बहुत से लोग है ना, कभी तो द बोल देते हैं, कभी दा बोल देते हैं, कभी दी बोल देते हैं। तो ये चक्कर क्या है, ये चक्कर समझेंगे। ठीक है, कि इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है। वैसे तो मैंने कल के वीडियो में बताई थी आपको, और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे ना उतनी चीजें ज्यादा आएगी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। यदि THE इसके बाद है ना, जैसे खालिस्तान आया हुआ है, इसके बाद यदि कॉन्सोनेंट साउंड आती है, उसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब आवाज आती है कै से लेके गे तक, यानी 21 लेटर में से किसी के एक की आवाज आती है, तो हम लगाते हैं। इससे पहले यदि TH लगा हो, यानी THE लगा हो, जैसे ये लगा हो, यानी कै से लेके गे के बीच, या फिर अंग्रेजी के 21 लेटर में से साउंड आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं द। क्या बोलेंगे? द बोलेंगे।
बोलेंगे? ठीक है। लेकिन यदि खालिस्तान के तुरंत बाद वोवल की आवाज आए ऐसे लेके ओ तक, या फिर पांचों वोवल अंग्रेजी अल्फाबेट के, ठीक है, तो ये आते हैं और इससे पहले ये लग जाए THE। अब बेटा भूल के भी इसे द ना बोलें, इसे बोलेंगे दा भी नहीं बोलना, आपको बोलना है दी। क्या बोलना है? दी एलिफेंट, दी एग्स, दी एप्पल, दी एयर और दी अम्ब्रेला। समझा गया होगा? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द कैट, कैट क्यों बोला, यानी यहाँ द क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले क्या है, द के बाद है ना THE के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो द बोला, और यहाँ वोवल्स आ रहे हैं तो दी बोला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि बेटा खालिस्तान के बाद कॉन्सोनेंट आ गया तो द बोलना है, वोवल आ गया तो दी बोलना है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार है ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हो सकता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो और भविष्य में जब कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इनमें से देख सकते हैं कि इसकी साउंड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरह से हम अपने कॉन्वर्सेशन में बोलें। तो मैं आपको सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। I hope you all have taken a screenshot. अब हम इसे साफ कर देते हैं। Yes, sir. अब देखो, अब हम बात करते हैं द की। हमने द के प्रोनाउंस यानी बोलने का तरीका सीख लिया, मीनिंग सीख लिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब सीखते हैं कि द कब कब लगेगा, यानी यूज कब किया जाता है। तो सबसे पहले रूल्स हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं। इन रूल्स को यदि आप एक बार पढ़ लें यानी जान लें तो आपको द लगाना आसान हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, वहां आपको द नहीं लगाना होता, आर्टिकल को ओमिट करना होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। जब किसी नाउन को बार बार दोहराया जाता है, रिपीटिशन की जाती है, तो वहां आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे हमारी दादी जी, नानी जी हमें कहानियां सुनाती थी ना, दादी जी क्या कहती थी कि एक राजा था, तो दादी जी कहती थी once there was dash king। ठीक है, एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। तो अब यहां लिखता हूं द किंग, या फिर खालिस्तान छोड़ देते हैं, किंग हैड डॉटर। आप सिर्फ देखते जाइए, ठीक है, आपको समझ आने वाला है ये। बेटी अशिक्षित थी यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हम कह सकते हैं, खालिस्तान छोड़ देते हैं, पहले डेज छोड़ देते हैं, राजा ने एक अध्यापक को बुलाया, यानी हम खालिस्तान छोड़ देते हैं, राजा से पहले यानी किंग से पहले राजा ने किसे बुलाया? एक अध्यापक को बुलाया। अध्यापक को क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचर। अध्यापक ने उसे पढ़ाया, तो अध्यापक ने उसे
पढ़ाया, ये मतलब आगे आगे कहानी चलती जाएगी। टॉट हर। अब आपको देखना क्या है, हम बात कर रहे हैं एक राजा की, ठीक है। तो सबसे पहले वंस देयर वाज, एक राजा की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम किसी भी स्टोरी की या रिपीटेशन करते हैं तो सबसे पहले रिपीटेशन को बताने से पहले यानी दोहराव को बताने से पहले आपको ए लगाना है पहली बार। तो अब राजा एक बार फिर आ गया, देखो किंग दोबारा आ गया, यानी एक राजा था, एक बार एक राजा था, बेटा आवाजें ना करो। एक बार एक राजा था और राजा के एक लड़की थी यानी एक डॉटर थी, बेटी थी। तो यहाँ किंग दोबारा आ गया, देखिए एक बार ये और दूसरी बार ये, तो दूसरी बार हम लगाएंगे द। अब देखिए उसके एक बेटी थी यानी बेटी पहली बार जिक्र हुआ है बेटी का, तो यहाँ लगाएंगे ए। अब बेटी क्या थी, अनएजुकेटेड थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। तो सबसे पहली बार यूज हुआ तब लगाया ए, यानी पहली बार जिक्र किया। तो अब वो फिर से जिक्र में आ गई, यानी हम उसके बारे में जान चुके हैं, तो द लगा देंगे। द डॉटर वाज अनएजुकेटेड। अब देखिए अब यहाँ राजा फिर से आ गया, यानी राजा पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, यानी रिपीटेशन बढ़ रही है, तो यहाँ भी द लगेगा, ठीक है। अब देखिए राजा ने किसे बुलाया, टीचर को, तो टीचर पहली बार आया है ना, ऊपर देखो कोई टीचर है ही नहीं इसलिए तो ए लगाएंगे, ठीक है। अब देखो टीचर फिर से आ गया, टीचर ने उसे पढ़ाया, तो यहाँ द लगेगा। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि जब नाउन की रिपीटेशन होती है ना तो हम आर्टिकल द को भरते हैं, यानी जब एग्जाम में आए तो आपको गलती नहीं करनी। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, विद यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स क्या होती है, जो हमें प्रकृति ने दी है, जो भगवान ने हमें दी है, ठीक है। उनमें कौन कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल बात करें, रूल नंबर 2 की बात करें तो भगवान ने हमें क्या दिया है, हमें सन दिया है, हमें मून दिया है, मून में चंद्रमा, हमें तारे दिए हैं, और हमें बादल दिया है, हमें आसमान दिया है, और हमें धरती दी है, ठीक है। यानी यूनिक चीजें जो बाय नेचर हमें मिली हैं उनसे पहले बेटा द लगाया जाता है, ठीक है। यदि ये एग्जाम में आ जाए, यानी आगे सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस नहीं ले रहे बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे वर्ड्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पहले यदि खाली स्थान दे रखा हो सेंटेंस में तो हम भरते हैं द। क्या भरेंगे, द। क्यों भरेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी है। किसने दी है, नेचर ने। अब ये रूल समझ आ गया होगा, रूल नंबर 2। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के पास, विद सुपरलेटिव डिग्री। ये भी आपको समझ आने वाला है, इसको सॉल्व कर देते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको लगाना है द। अब सुपरलेटिव डिग्री को जान लेते हैं पहले होती कैसे है। एडजेक्टिव आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ डिग्री जाननी है, ठीक है। एडजेक्टिव की डिग्री को 3 काइंड्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। कितने काइंड्स में, 3 में। पहला होता है इसका पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी होती है बेटा कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी होती है दूसरी, कंपैरेटिव डिग्री, और लास्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यदि हम किसी एक व्यक्ति यानी एक पर्सन की, एक प्लेस की
और एक थिंग की तुलना कर रहे हैं। यदि हम किसी एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु की तुलना खुद से कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी का जिक्र कर रहे हैं, तब तो होती है वो पॉजिटिव डिग्री, यानी उसकी तुलना खुद से करना। जब हम तुलना करते हैं किसी भी दो के साथ, यानी दो से ज्यादा के साथ, दो के साथ हो सकता है, दो से ज्यादा, पांच के साथ हो सकता है, और दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से और भी ज्यादा हो सकते हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा आ जाए और उनकी तुलना करनी हो आपस में, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री होती है। ओके, लेकिन यदि एक पर्सन हो, एक प्लेस हो, एक प्लेस हो, बेटा बोल क्या बात, एक प्लेस हो और एक थिंग हो, एक थिंग हो, यानी एक पर्सन हो, एक प्लेस हो, एक थिंग हो। एक पर्सन, एक प्लेस की तुलना जब हम बहुत सारों से करते हैं, तो वहां हम आर्टिकल, सॉरी, जब एक एक चीज की तुलना हम बहुत सारों के साथ करते हैं तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी एक की तुलना एक खुद से की जाए वहां पॉजिटिव डिग्री, दो के साथ की जाए वहां कंपैरेटिव डिग्री, और जब एक चीज, एक व्यक्ति, एक स्थान और एक प्लेस की तुलना एक से ज्यादा के लिए करते हैं तो वहां होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब बात करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको लगाना है द। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसमें EST लगा हो। क्या लगा हो? EST। जैसे हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट, जो हाई चीज होती है, जो सबसे ज्यादा हाई होती है, हाईएस्ट, या फिर इजिस्ट, या फिर लोअर केस में यूज कर लेते हैं, नियरेस्ट, या फिर बिगेस्ट, या फिर बेस्ट, या फिर मोस्ट। बेटा ध्यान से देखिए, जिस डिग्री के पीछे EST लगा होता है वो तो सुपरलेटिव होती है, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द बढ़ना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इनसे पहले आपको बढ़ना है द। सिंपल शब्दों में कहें तो EST वाली जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आपको क्या बढ़ना है? द बढ़ना है। अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं, वो क्या कहता है? हाँ, मोस्ट से पहले भी द बढ़ेंगे। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी होती क्या है? राष्ट्रीयता। जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं ना बेटा, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। कंट्री से पहले आर्टिकल नहीं लगता, एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, लेकिन कंट्री से रिलेट करने वाले, उसकी नेशनैलिटी की बात की जाए, यानी उसमें रहने वाले लोगों की बात की जाए, ठीक है, नेशनैलिटी, इनकी बात की जाए, यानी इसकी राष्ट्रीयता की बात की जाए, तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। क्या करते हैं? लगाते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश और फ्लुएंट या फ्लुएंटली, ठीक है।
अंग्रेजी फ्लुएंट बोलते हैं, यानी धारा प्रवाह बोलते हैं, यानी वो बीच में अटकते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल वे में कहें तो अंग्रेज एक की बात नहीं की जा रही, सभी अंग्रेजों की बात की जा रही है, ठीक है। समझा रहे हैं क्या? यस सर। अच्छे से समझा रहे हैं कि नहीं? यस सर। और दूसरा एग्जांपल लें, जैसे फ्रेंच जो लोग होते हैं ना, फ्रेंच देश के लोग यानी फ्रांस के जो लोग होते हैं उन्हें फ्रेंच बोला जाता है। तो फ्रेंच लिव इन फ्रांस। अब ध्यान से देखिए, यानी यदि बात करें इस देश की इंग्लैंड की, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को कहा जाता है अंग्रेज। तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज हो गया, ठीक है। यानी अंग्रेज अंग्रेजी को फ्लुएंट बोलते हैं। और फ्रेंच, जो फ्रांस में जो लोग रहते हैं ना, उनको फ्रेंच बोला जाता है। और फ्रेंच का मतलब वो फ्रांस में रहते हैं। समझा रहे हैं क्या? दूसरा ले लेते हैं, जैसे भारत में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? इंडियन बोला जाता है। इंडियन यानी इंडिया है, उससे पहले तो आर्टिकल लगेगा नहीं, लेकिन इंडियन से पहले आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये इसकी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। कौन सा रूल आ गया? नेक्स्ट। अब बात करते हैं एप्लेशंस एंड टाइटल। एप्लेशंस क्या होता है? एप्लेशन का मतलब होता है पदवी। रूल नंबर 1 2 3 4 5 रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 5 की, यानी एप्लेशन, जैसे बेटा हमारे हेडमास्टर होते हैं, वो एक उनकी पदवी है, यानी वो एप्लेशन है, एक तरह का एप्लेशन है, उनकी पदवी है, ठीक है। हेडमास्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, या फिर प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये उनकी एक पदवी है, ठीक है। तो उनसे पहले हम लगाते हैं आर्टिकल द। क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। कोई टाइटल दिया हो तो उससे पहले भी, जैसे यदि मैं बात करूं एप्लीकेशन में हेडमास्टर की, हेडमास्टर। सेकंड प्रिंसिपल की बात करता हूं, प्रिंसिपल। या फिर मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट की, या फिर बात करता हूं मैं प्राइम मिनिस्टर की। ऐसी कंडीशन में करना क्या है, इनसे पहले द लगेगा। सिंपल वे में समझें, क्योंकि ये किसी पदवी का नाम है या फिर किसी टाइटल को हम दें तो उससे पहले भी द लगता है। रूल नंबर आगे चलते हैं, ये समझ आ गया होगा? यस सर। मतलब जो पदवी है ना बेटा, बड़ी बड़ी पदवी या फिर कोई टाइटल, किसी शीर्षक की बात करते हैं तो वहां भी द लगाते हैं। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन, यानी रिलीजियस बुक्स कौन सी होती हैं? जो धार्मिक किताबें हैं। रूल नंबर 6 हो गया ये। धार्मिक किताबें कौन सी होती है? गीता होती है। गीता तो हमने पढ़ी होगी। यस सर। रामायण हमने पढ़ी होगी। यस सर। महाभारत पढ़ी होगी हमने, यस या टीवी में जरूर देखी होगी। यस। या फिर जब हम पंजाबियों के बारे में सीखते हैं, यानी सिख जो लोग होते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब की किताब होती है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। ये हमारी एक किताब का नाम है, ठीक है। इन किताबों के नाम से पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। सर सभी में द है। हाँ सर सभी में द है। हाँ। अब न्यूज़पेपर की बात करें, जैसे न्यूज़पेपर की बात करें, समाचार पत्र, तो बोले दैनिक ट्रिब्यून, या फिर किसी दूसरे दैनिक जागरण की बात करें, या दैनिक भास्कर की बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, या फिर किसी मैगजीन की बात करें। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका, छोटी
हाँ, छोटी छोटी किताबें नहीं आती जो पढ़ने के लिए, मैगजीन, उसके लिए, यानी मैगजीन किसी का जैसे रिव्यू आ गई, ये एक मैगजीन का नेम है। यानी इनसे पहले हम लगाते हैं आर्टिकल द, जैसे गीता से पहले द लगेगा, रामायण से पहले द और नीचे भी। अब बेटा ये रूल समझ आ गया कि नहीं? यस सर। बहुत इजी है ना ये भी। यस सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, 7 की। रूल नंबर 7 कहता है इन्वेंशन की बात की जाए। रूल नंबर 7 कहता है इन्वेंशन की बात की जाए। जैसे इन्वेंशन का मतलब किसी खोज की बात की जाए जो वैज्ञानिक करते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि हु इन्वेंटेड, खालिस्तान आ गया, टेलीविजन, टेलीविजन की खोज किसने की थी? टेलीफोन लिख लेते हैं, टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन की खोज किसने की थी? यानी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टेलीफोन की खोज के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको इन्वेंट किसने किया था, ठीक है। या फिर टेलीविजन की जगह टेलीफोन की जगह टेलीविजन आ सकता है, ठीक है। या फिर टेलीविजन के अलावा भी कोई चीज आ सकती है, जैसे वायरलेस आ सकता है, जैसे तार की खोज किसने की थी, ठीक है। यानी बेटा सिंपल शब्दों में कहें तो जिस चीज की किसी ने खोज की है ना, उस चीज से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। समझा गया होगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है यदि कार्डिनल नंबर्स आते हैं, कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? हाँ बेटा ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। रूल नंबर 8 आ गया। ये कहता है कार्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये सारे इनसे पहले द लगता है। क्या लगता है? सभी में द आएगा बेटा इनमें। क्या आएगा? द आएगा। ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये भी यदि एग्जाम में आ जाए तो मुझे लगता है कि आप इनमें भी कोई आपको डाउट नहीं होगा, आप खालिस्तान भर सकते हैं एग्जाम में आ जाए तो। अब बात करते हैं विद द पार्टीज नेम। पार्टी आपने सुनी होगी, कांग्रेस पार्टी, कोई कहता है बीजेपी पार्टी, या फिर दूसरी पार्टी जैसे आम जनता पार्टी, इस तरह से, ठीक है। तो उनसे पहले भी द लगाते हैं। जैसे यदि बात करें जेजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी या फिर सीजेपी, आम जनता पार्टी जो होती है, आम जनता पार्टी, ठीक है। यानी सिंपल सा तरीका है, इनसे पहले द लगेगा। समझ आ रहे हैं ना? यस सर आसान है। हाँ, अब रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि कुछ वर्ड्स है ना, कुछ वर्ड्स जैसे किंगडम हो गया, इंपेयर हो गया, डायनेस्टी हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की जाती है। बेटा ये होता क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट क्या होता है? जैसे ऐतिहासिक स्मारक की बात करते हैं। जैसे ये ऐतिहासिक स्मारक बनाते क्यों हैं लोग? या तो कोई राजा किसी की याद में बनाता था, यानी कोई शासक किसी की याद में बनाता था, या फिर लोगों के द्वारा वो चीज बनाई जाती थी कि वो यादगार रह सके, ठीक है। तो वहां हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। तो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक शासक की बात करें, रूल नंबर कौन सा है? ये कोई सा भी हो, देख लेते हैं यहाँ। जैसे रोमन इंपेयर, यानी रोमन इंपेयर, जिसे एम्पायर भी बोला जाता है। और इसके बाद आपने सुना होगा चोल डायनेस्टी, ठीक है। और इसके अलावा आपने सुना होगा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन,
इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन। इनसे पहले भी बेटा आपको क्या करना है? द बढ़ना है। सर सभी में द। हाँ, इसमें भी द बढ़ना है। क्या बढ़ना है? द बढ़ना है। या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं पहले। सिविल वॉर की बात करें, सिविल युद्ध जो हुआ था ना उसकी बात करें तो उससे पहले भी द आएगा। जैसे इसमें द, सर सभी में द। इसमें द, इसमें भी द। इसमें भी द। ये रूल भी समझ आ गया होगा। यस सर। लेकिन बेटा अभी खत्म नहीं हुई कहानी। रूल नंबर एक दो रूल और जान लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है? यस सर। चलो इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है यदि विद द नेम, यहां लिख देता हूं मैं, विद द नेम ऑफ रिवर्स। यदि हम किसी नदी के नेम की बात करते हैं या फिर माउंटेन रेंज की बात करते हैं, आप देखते जाइए आपको समझ आने वाला है। नीचे बैठ जाए। डैम्स की बात की जाए या फिर बात करें लेक की बात करें या फिर ओशन की बात करें या फिर बात करें हम किसी भी नहर की जैसे कैनल की बात करें या फिर किसी डिजर्ट की बात करें या फिर किसी शिप के नेम की बात करें, यानी शिप क्या होती है? जहाज का नाम आ जाए, या फिर हम किसी ट्रेन के नाम की बात करें तो इनसे पहले भी बेटा द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे नदी का नाम आ गया, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह से कोई भी, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी। ये लोअर केस में यूज नहीं होता, फिर भी मैंने ये कर्सिव में लिखा था। एक बार फिर से लिख देते हैं, गंगा, यमुना नदी, यमुना। ठीक है, ये हो गया। किसी पर्वत का, माउंटेन का नाम ले लेते हैं, हिमालयाज, हिमालय पर्वत। और अब डैम की बात करते हैं तो हीराकुंड डैम है, एक नाम है ये, हीराकुंड डैम। हीराकुंड। ठीक है, ये किसी डैम का नाम है। किसी लेक की बात करें, क्या हमारी बुक में है, आपकी बुक में है ये? या किसी लेक की बात करें जैसे डल लेक, ठीक है, डल लेक। या फिर इसके अलावा किसी ओशन की बात करें, ओशन जैसे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन। इसमें आइसलैंड और जोड़ देते हैं, आइसलैंड, आइसलैंड यानी महाद्वीप। आइसलैंड जोड़ देते हैं, जैसे अंडमान निकोबार जिसे बोला जाता है। एंड निकोबार, निकोबार। या फिर किसी ट्रेन का नाम ले लेते हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, नाम सुना होगा आपने? यस सर। ट्रेन तो बहुत सी आती है, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है बेटा, यदि ये नाम आते हैं तो इनसे पहले सिंपली क्या भरेंगे? द आएगा। क्या आएगा? सभी में द आएगा, सभी में द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये किसी नदी का नाम है, माउंटेन रेंज आ जाए। जब बड़े माउंटेन की बात की जाए तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन माउंटेन रेंज की बात की जाए तो आर्टिकल द लगता है। डेम्स, लेक, ओशन, कैनल, डिजर्ट, शिप्स। और एक रूल और करते हैं बेटा इसके अलावा, इसके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जैसे उस रूल पे बात करें तो यानी जिस नाउन, जो नाउन हमें पूरी क्लास बताती है, यानी ऐसे बोले कि नाउन्स दैट डिफाइन होल क्लास, यानी एक चीज से हमें पूरी
पूरी क्लास का पता चल जाए। जैसे एक लड़के का नाम लेना तो पूरे लड़कों का पता चल जाए। जैसे लड़के का नाम लिया हमने तो उसे पता चल जाता है कि लड़का है तो फिर वो किस तरह का होगा, ठीक है, कैसा दिखाई देता होगा। तो जैसे बॉय हो गया, डॉग हो गया, क्योंकि कुत्ता देखेंगे तो कुत्ते को कुत्ता ही बोलेंगे, वो उसकी एक जाति हो गई यानी उसकी एक क्लास हो गई। या फिर कैट, काऊ हो गई, कैट हो गई, कोई भी, ठीक है। लेकिन ये मैन पे लागू नहीं होता। मैन जो होता है ना, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। या फिर लव पे लागू नहीं होता और बाकियों पे ये लागू होता है। वहां हम आर्टिकल सभी में दे, बाकी में दे लगाएंगे, लेकिन भूल के भी इसके साथ और लव के साथ आर्टिकल नहीं लगाना। समझा गया? यस सर। ये रूल भी आपको समझ में आ गया। सर समझा। अब बेटा एक चीज और ध्यान से सुने। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल सीखते हैं, मतलब आर्टिकल को कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है, मतलब जहाँ आर्टिकल लगना नहीं होता और हम वहां लगा देते हैं, वो चीज भी तो हमें आनी चाहिए ना। यस सर। तो यदि वो चीज हम ज्यादा बारीकी से सीख लें तो हमें आर्टिकल्स अच्छे से आने लग जाते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ इतनी ही और बाकी का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वो वीडियो आसानी से देख सकें, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज द एंड टाइम ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, keep enjoying this video. Till then, see you in the next video. Take care of yourself. Thank you students.